नमस्कार, अक्षर ज्योतिष चैनल पे आपका स्वागत है। मैं पिंकी अग्रवाल, ज्योतिष विशारद। इस चैनल पे हम सरल, रुचिकर और सुबोध ढंग से ज्योतिष का पठन पाठन कर रहे हैं। आज हम पढ़ रहे हैं पंचदा मैत्री के बारे में। हमने पहले 2 लेसन पहले हमने नैसर्गिक मैत्री पढ़ी थी और अभी पिछले वीडियो में हमने पढ़ी थी ये तात्कालिक मैत्री। तो हमने इतना कर लिया था कि पंचदा मैत्री को कैसे बनाते हैं, उसके लिए हमें पहले नैसर्गिक मैत्री समझनी है, फिर तात्कालिक मैत्री समझनी है और फिर दोनों को मिला करके हम पंचदा मैत्री चक्र बनाते हैं। तो जो नैसर्गिक मैत्री है वो फिक्स है, यानी कि हम पहले पढ़ ही चुके हैं कि भाई किसने किसको मित्र माना, कितने उस कहानी को बताया था ना, राजा रानी की और राजकुमार और सेनापति की कहानी के थ्रू हमने समझाया था, हमने समझा था उसको अच्छी तरीके से। तो वो तो फिक्स रहती है हमेशा। जो हमारी नैसर्गिक या स्वाभाविक मित्रता है वो कभी नहीं बदलती। बदलती कौन सी है? तात्कालिक मैत्री। अकॉर्डिंग टू दी हॉरोस्कोप, जिस हॉरोस्कोप में जो जो प्लेनेट जिसके आसपास पड़ते हैं वो तात्कालिक रूप से उनके मित्र बन जाते हैं। जो हमने तात्कालिक मैत्री में एक चार्ट बनाया था और उसके बाद ये समझा था कि इस कोई भी ग्रह को लिया था कि जैसे मान लीजिए गुरु को लिया तो गुरु के 3 घर आगे 3 घर पीछे, मतलब अपने पड़ोसियों को वो मित्र मानेगा। ऐसे ही सभी ग्रहों के बारे में है। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि हमने जो चार्ट बनाया था उस चार्ट में हमारे पास क्या आया कि सूर्य के मित्र आ गए बुध, चंद्र, शुक्र, केतु और शनि। ये तात्कालिक रूप से मित्र आए। अब हम इसमें ये जानते हैं कि भाई बुध को तो वहां तो इसने सम माना था, राजा ने अपने बेटे को। अच्छा, चंद्रमा को रानी होने के नाते वहां भी मित्र माना था, यहाँ भी मित्र आ गया, ठीक है। अब शुक्र के साथ तो इसकी बड़ी दुश्मनी है सूर्य की, लेकिन इस कुंडली में शुक्र बाजू वाले घर में आ गया तो इसलिए इसने मित्र मान लिया। इसी तरह शनि के साथ में सूर्य की मैत्री नहीं है, बिल्कुल दुश्मनाई है, लेकिन यहाँ ये आ गया। तो अब हम कैसे इसको समअप करें, कैसे समझें? तो ये इसको मैं अभी सूर्य को ले रही हूं आपको। तो सूर्य जो है, सूर्य के रेस्पेक्ट में हमें देखना है कौन मित्र की श्रेणी में आया, कौन अति मित्र की श्रेणी में आया, कौन शत्रु की श्रेणी में गया, कौन अति शत्रु हो गया और कौन सम हो गया, क्योंकि ये लेवल हो जाएंगे ना, है ना। तो अब जैसे अब मान लीजिए सबसे पहले हमने सूर्य के रेस्पेक्ट में बुध को लिया, तो यहाँ पर बुध मित्र है, यहाँ पर बुध मित्र है और हमारा नैसर्गिक मित्रता में क्या था? वो सम था। तो मित्र और सम यानी कि मित्र, क्योंकि एक तरफ सम का मतलब है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक जगह वो यहाँ पर मैत्री में आ गया तो यहाँ पर बुध ये जो है मित्र की श्रेणी के अंदर आ जाएगा। यहाँ बुध मित्र बन गया क्योंकि सम और मित्र मित्र, यानी ये हम इसको लिख लें, यहाँ पर ये मित्र है तात्कालिक में, ठीक है, और वहां ये सम था। याद है ना हम लोगों को कि भाई सूर्य ने कहा था कि भाई बुध मेरा बेटा है तो इसलिए मैं प्यार करना चाहता हूं, इसे मित्र समझना चाहता हूं, लेकिन ये इतना बिगड़ा हुआ है कि मैं इसको दुश्मन भी नहीं समझ पा रहा हूं, तो उन्होंने सम में रखा था। तो अब यहाँ पर ये मित्र बना हुआ है, वहां पर ये सम था, तो सम और मित्र मिलाकर के ये मित्र में आ गया, ठीक है। तो ये इसलिए ये मित्र की श्रेणी में चला गया। अब चंद्रमा वहां भी मित्र था, यहाँ भी मित्र है, तो ये अति मित्र हो गया। चंद्रमा हमारा क्या हो गया? अति मित्र। मित्र मित्र अति हो गई ना, दोनों जगह मैत्री हो गई तो अति मित्र हो गया। अब शुक्र की बात करें, शुक्र वहां शत्रु की श्रेणी में था और यहाँ मित्र की श्रेणी में, तो अब इसको लिख लीजिए, वहां था शत्रु शुक्र सूर्य का, है ना, और यहां पर है मित्र। अब शत्रु और मित्र क्या हो गया? ये सम में चला जाएगा, क्योंकि ना अब ना दोस्ती ना दुश्मनी, क्योंकि वहां दुश्मनी थी यहाँ मित्रता हो गई, तो क्या करें, सम रहेंगे हम। तो ये शुक्र इधर आ गया, ठीक है। ऐसे ही हमको चक्र बनाना होता है। अब हम केतु को अभी छोड़ देते हैं, शनि की बात लेते हैं। अब शनि वहां पर घोर शत्रु था, है ना, अति शत्रु में था, मतलब शत्रु में था ऐसे मान के चले, और यहाँ मित्र में आ गया, तो वही बात आ गई शत्रु मित्र सम। तो सम की श्रेणी में शुक्र के साथ यहाँ पर शनि भी सूर्य के इधर आ जाएंगे, ठीक है। अब हम ले लेते हैं मंगल के रिस्पेक्ट में, ये इसको ऐसे कर देते हैं क्योंकि हमारा थोड़ा चार्ट भी छोटा ही है, तो हम मंगल की बात करेंगे। अब सीधे मंगल की बात कर रहे हैं, तो मंगल के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो मंगल का यहाँ गुरु मित्र है, वहां भी मित्र था, तो दोनों जगह मित्र हो गया, तो ये गुरु हमारा आ गया अति मित्र में, है ना। मंगल की बात कर रहे हैं, ये हम ये ले रहे हैं मंगल को, तो मंगल के रेस्पेक्ट में गुरु की बात कर रहे हैं, गुरु यहाँ भी मित्र वहां भी मित्र, तो ये यहाँ आ गया।
अब मंगल ने नैसर्गिक मैत्री में शनि को सम में माना था, क्योंकि कहा था ना हमने जनता की रक्षा करने के लिए आता है लेकिन जनता को मुंह नहीं लगाता है प्लेनेट, तो उसको सम में रखा था उसने। तो वहां सम, यहां मित्र, तो फिर मित्र बन गया। सम मित्र मित्र, सम मित्र मित्र। तो यहां पर ये मंगल के साथ ये शनि यहां आ गया। पंचदा मैत्री में ये सम मित्र ऐसे करके ये मित्र में आ गया। अच्छा, अब उसके बाद केतु को छोड़ देते हैं, शुक्र को ले लेते हैं। शुक्र क्या था, शुक्र के पास मंगल जाता है, हमने बताया भी था। तो शुक्र में मंगल ने शुक्र को सम में रखा हुआ था, है ना, शत्रु में नहीं रखा था, सम में रखा था। तो वहां वही बात आ गई, सम मित्र फिर से मित्र। तो ये यहां पर शुक्र भी हमारा इधर ही आ जाएगा, क्योंकि वहां ये दोनों प्लेनेट सम में चले गए थे मंगल के रिस्पेक्ट में। ये मंगल का रिस्पेक्ट है, ठीक है। चंद्रमा को इरेज ही कर दें, चंद्रमा का नहीं ले रहे हैं हम यहाँ पर। अच्छा, अब आ जाइए, एक प्लेनेट और ले लेते हैं, गुरु के बारे में ले लेते हैं। जैसे अब गुरु प्लेनेट को ले लेते हैं, मान लीजिए हम गुरु की बात करने लगे, या बुध की भी कर लेते हैं। चलो बुध की कर लेते हैं। बुध ने क्या किया, बुध का रेस्पेक्ट यहाँ पे हम ले रहे हैं। तो बुध ने सूर्य को मित्र माना था वहां पर, क्योंकि ये पिता है इनके, और यहाँ पर भी ये मित्र में आ गए, है ना। ये यहाँ पे भी मित्र में आ गए और वहां पे भी मित्र में थे, तो ये अति मित्र में आ गए। बुध के लिए सूर्य अति मित्र में आ गए, सूर्य अति मित्र में आ गए। अब शुक्र भी, वहां भी मित्र थे, यहां भी मित्र है, तो शुक्र भी इनके लिए अति मित्र में आ गए। शुक्र भी इनके लिए अति मित्र में आ गए, दोनों जगह मित्र मित्र हो गए ना, तो अति मित्र में आ गए। अब चंद्रमा, चंद्रमा को तो शत्रु माना था बुध ने, क्योंकि बहुत रोकटोकी करता है इनके ऊपर। तो वहां शत्रु, यहाँ मित्र, तो ये सम में चले गए चंद्रमा। बुध के लिए चंद्रमा यहाँ पर सम में चले गए। बिल्कुल नहीं चलता, गर्मी इस कदर है। ये यहां चले गए, क्यों, क्योंकि चंद्रमा को बुध ने उधर शत्रु माना था, और लेकिन यहाँ ये मित्र में आ गए। तो शत्रु, और जैसे ये हो गया ना मित्र और सम मित्र हो गए, तो शत्रु और सम, शत्रु और सम, एक जगह सम एक जगह शत्रु, नहीं शत्रु मित्र, ऐसे सम हो गए। वहां पे शत्रु था चंद्रमा, यहाँ मित्र है, तो ये सम में चला गया, ठीक है। अब ले लेते हैं जुपिटर को एक बार। जुपिटर का क्या है कि जुपिटर का शनि को गुरु ने सम में रखा था, क्योंकि जनता बुलाती है ना गुरुवार को, तो वहां सम और यहाँ मित्र, तो ये सम और मित्र मित्र में चले गए। तो यहाँ पर ये शनि इनके मित्र के घर में आ गया। और मंगल, अब मंगल और गुरु तो वहां भी मित्र थे और यहाँ भी मित्र है, तो ये मंगल और गुरु ये अति मित्र में आ गए। तो इस तरीके से हमको ये पंचदा मैत्री चक्र समझ में आना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये आवश्यक है कि हमको नैसर्गिक मैत्री बहुत अच्छी तरह हमको कंठस्थ होनी चाहिए। जब तक हमको नैसर्गिक मैत्री में ये ठीक से नहीं पता होगा कि ग्रह वहां सम में तो नहीं था, मित्र में था कि अति मित्र, मित्र तो याद हो जाते हैं, समस्या आती है सम में, मित्र भी याद हो जाते हैं, शत्रु भी याद हो जाते हैं। जैसे हमने बताया था ना, बुध मंगल परम शत्रु हैं आपस में, या शुक्र शनि परम शत्रु है, शुक्र और सूर्य ये परम शत्रु हैं। तो शत्रु बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं, मित्र भी ठीक से याद हो जाते हैं। सम में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो उसको कहानी के द्वारा ही या किसी भी तरीके से आप अपना भी कोई जरिया मतलब बना सकते हैं उसको याद करने का, है ना। तो कोई भी तरीके से हमें याद होगा। तो अब देखिए यहाँ पे हमें देखना पड़ा ना कई बार कि वो वहां सम था और यहाँ मित्र है, तो ये मित्र हो गया। वहां शत्रु था और यहाँ सम है, या यहाँ शत्रु हो रहा है, यहाँ वहां सम है, तो फिर इसको सम शत्रु शत्रु, क्योंकि सम का मतलब कुछ होता नहीं है, सम का मतलब कुछ होता नहीं, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेवर माइंड, आप हो भी नहीं भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आपके साथ निष्प्रय है। आपसे हमारा कोई लेना देना नहीं, ना हम आपको दोस्त मानते ना आपको दुश्मन मानते हैं, ऐसी बात हो गई। तो जब हम ना दोस्त मान रहे हैं ना दुश्मन मान रहे हैं, तो दूसरे एंगल पे जो मान रहे हैं वही हो जाएगा वहां पे, ठीक है ना। अगर हमने एक जगह शत्रु मान लिया, एक जगह मित्र मान लिया, तो भैया ठीक है, पहले शत्रु मानते थे अब मित्र मान लिया, या पहले मित्र मानते थे अब शत्रु मान लिया, तो फिर वो व्यवहार सम जैसा करेंगे।
कि भाई न्यूट्रल हो जाओ। न्यूट्रल होता है मीनिंग सम का मीनिंग होता है न्यूट्रल, यानी कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता आपके होने ना होने से। अब दोनों जगह मित्र होते हैं तो अति मित्र की श्रेणी में आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर आ गए, मंगल आ गया, चंद्रमा आ गया, सूर्य और चंद्र हो गए, बुध और मंगल हो गए, मंगल और गुरु हो गए। ठीक है, इसी तरह से गुरु मंगल यहाँ पर भी हो गए, है ना। और दोनों जगह शत्रुता होती है, मतलब हमारी नैसर्गिक में भी शत्रुता है और तात्कालिक में भी शत्रुता अगर हो गई तो फिर अति शत्रु की श्रेणी में वो प्लैनेट चला जाता है। ये सब हमको प्रिडिक्शन में फायदा करता है। अगर हम ये सब, हमारी पकड़ इन चीजों पे ज्यादा हो जाती है, हम इसको बहुत अच्छे से समझ जाते हैं और फिर अप्लाई भी करते हैं जहां जरूरत होती है कि भाई ये तो अति शत्रु हो गया, तो फिर ये अच्छा बिहेवियर नहीं करेगा। क्योंकि क्या होता है ना, जब एक ग्रह की दशा में दूसरे ग्रह की अंतरदशा आती है तो उनके परस्पर संबंधों के अकॉर्डिंग फल मिलते हैं। कई बार होता है हम कहते हैं कि भाई ग्रह फल क्यों नहीं दे रहा है, तो तब ये सब चीजें हमको उसमें गहराई में जाने में मदद करती हैं कि भाई ये तो देखो कि ये यहाँ पर इनका वहां मित्र थे तो थे, यहाँ तो मित्र नहीं बन गए, यहाँ तो शत्रु बन गए ये, तो फिर वहां पर वो रिजल्ट देने में उसमें फर्क आता है। तो ये ग्रहों के संबंध तात्कालिक मैत्री से भी देखे जाएंगे और इसके क्या नाम है, नैसर्गिक मैत्री से भी देखे जाएंगे। फिर पंचदा मैत्री चक्र में भी चेक कर लेना चाहिए कि ऐसा तो नहीं है कि परम मित्र थे वहां पर, यहाँ के सम हो गए तो न्यूट्रल हो गए तो क्या फर्क पड़ रहा है, करते रहो आप अपना राज चलाते रहो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो ग्रहों को भी समझना जो है हमें ना बिल्कुल ह्यूमन बिहेवियर की तरह ही समझना पड़ेगा इसको, एकदम टेक इट लाइक अ पर्सन कि भी ये भी बंदे ही हैं ये भी, और कैसे बिहेव करेंगे परिस्थिति विशेष में, ये कैसे बिहेवियर करेंगे, इसी तरह से प्रेडिक्शन निकलता है। कई बार लोग कहते हैं कि सबके प्रेडिक्शन अलग होते हैं, सबकी सोच अलग होती है, सबके विचार अलग होते हैं, तो कई बार प्रेडिक्शन में फर्क आ जाता है ना। तो ये गलती जो हो सकती है, गलती कहें हम अगर उसे, तो गलती जो होती है वो पर्सन के लेवल पे होती है, ना कि शास्त्र के लेवल पर होती है। शास्त्र अपनी जगह पे सही होता है, लेकिन हमारे करने का ढंग, हमारी कैलकुलेशन, हमारी सोच, उसमें गलती हो सकती है। समझ रहे हैं मेरी बात को, आप क्लियर समझ पा रहे हो अगर, तो अच्छी बात है कि मतलब ज्योतिष शास्त्र में गलती नहीं होती है, गलती हमारे कैलकुलेशन में होती है। मेरा कहने का मतलब ये है। तो ये चीज आ गई। तो ये पंचदा मैत्री को भी हमें समझना है, लेकिन इस पे सीधे जंप नहीं करना है। सबसे पहले हमको नैसर्गिक मैत्री को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है। उस वीडियो को आप लोग 2 बार देखेंगे तो काफी चीजें समझ में आएंगी। अपना चार्ट बना लीजिए, अपना चार्ट बनाकर रखिए तो आपको समझ में आएगा। और जैसे जैसे वो समझ में आएगी तो फिर आप फटाफट हॉरोस्कोप देख के लगा लेंगे। 1-2 बार, 2-4 चार्टों में आपने अगर लगा लिया बैठ करके पंचदा मैत्री, तो फिर आप देखते ही बता देंगे कि भाई ये तो नॉर्मल बिहेव करेगा, ये ज्यादा अच्छा बिहेव करेगा, ये खराब बिहेव करेगा। तो वो हमको दशाओं में ये सब काम आता है, और दशाओं का और सबका मिला करके ही ज्योतिष से प्रेडिक्शन बनाया जाता है। तो ये धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। हम लोग बेसिक को काफी मतलब लेते चले जा रहे हैं, क्योंकि अब हमको कैलकुलेशन ज्यादा पढ़नी नहीं पड़ती, क्योंकि सबके पास सॉफ्टवेयर है, सब लोग अपने सॉफ्टवेयर से बना लेते हैं हॉरोस्कोप। तो इतना हमने भोगांशों पे दिमाग लगाया, तो कोई ये भी कह सकता है इतनी कोई जरूरत नहीं है आपको भोगांशों पे दिमाग लगाने की। लिखा हुआ तो आ रहा है कि कौन से राशि में गया, कौन से नक्षत्र में गया प्लेनेट, क्या जरूरत है। लेकिन ऐसा लगता है कि जितनी हमारी पकड़ और समझ ज्यादा होगी, उतना ही हम विषय को अच्छी तरह से ग्रास्प कर पाएंगे और आगे भी प्रेषित कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम प्रेडिक्शन करें, हम आगे भी तो पढ़ा सकते हैं और लोगों को भी बता सकते हैं, समझा सकते हैं। तो इसलिए हमने इस बात पे दिमाग लगाया कि हमको अपने फॉर्मूले फंडे क्लियर करने चाहिए एज मच एज वी कैन इजीली। ठीक है, तो ये हमने पंचदा मैत्री चक्र बनाया है। इसकी 2-4 बार प्रैक्टिस करने से ये आ जाएगा समझ में। लेकिन वही बात दोबारा कहेंगे कि पहले नैसर्गिक मैत्री वाला लेसन ध्यान से देखिए, उसे समझिए, उसका लिंक देख लीजिए, उसका लिंक दे दिया जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो उसको देखिए। पहले नैसर्गिक मैत्री वाले को समझिए, फिर तात्कालिक मैत्री वाले वीडियो को देखिए, उसके बाद आप आ जाइए तो पंचदा मैत्री का देख लीजिए। ज्यादा कठिन नहीं है, सिंपल सी चीजें हैं, समझ में आ गई तो बहुत अच्छा रहेगा, प्रेडिक्शन में आराम मिलता है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, और अगले वीडियो में हम कोई और नया चैप्टर लेंगे। अभी हमने विचार नहीं किया क्या लेंगे, तो कुछ भी लेंगे, और ये चलेगा अभी क्रम, क्योंकि अभी हमारे बेसिक्स क्लियर पूरे नहीं हुए हैं, काफी हद तक हम पहुंच गए हैं आगे। तो अगर कंटेंट अच्छा लगता है, आप लोगों को समझ में आता है, रुचिकर लगता है, आपको लगता है कि हाँ हम इससे कुछ सीख रहे हैं, तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, तो ताकि वीडियो चलता रहे
और रुचिकर ढंग से ज्योतिष को सीखने के लिए जुड़े रहिए अक्षर ज्योतिष चैनल के साथ। और चीजें पढ़ेंगे, प्रेडिक्शन तक जाएंगे, बहुत आगे तक जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।